मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वीरेंद्र राठी हैं और राठी साहब के साथ हम एक गहन और बिल्कुल बारीकी से चर्चा करेंगे बेरी विधानसभा को लेकर। क्या बेरी विधानसभा की जो मुख्य असेंबली यानी विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर है, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है वो रहने वाला है पहले की तरह ही। लेकिन देखिए, पिछली 4 बार से कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है, पिछली 4 बार से लगातार जो पूर्व में स्पीकर भी रह चुके हैं और कांग्रेस के काफ़ी सीनियर और वरिष्ठ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतलब दाहिने हाथ माने जाते हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, पिछली 4 बार से वो विधायक हैं। और अगर पिछली 2 टर्म की बात की जाए तो ओम प्रकाश बेरी के सुपुत्र हैं वो विक्रम कादियान हैं। वो 2 बार भाजपा ने उनको लहर में टिकट दी, लेकिन दोनों बार वो मतलब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को वो हरा नहीं पाए। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो चतर सिंह जो चुनाव लड़ते थे उसमें जरूर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान पर दबाव आया था, लेकिन भाजपा अभी तक वो दबाव है बना नहीं पा रही है। तो अब की बार चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा कुछ अलग तरह का रास्ता अख्तियार कर सकती है। मतलब विक्रम कादियान की जगह भाजपा ऐसा हो सकता है कि टिकट है वो अहलावतों की तरफ है वो दी जाए, क्योंकि बेरी विधानसभा में मुख्यतः 2 गोत हैं जो मतलब कह सकते हैं आप पूरी तरीके से साउंड हैं, पॉलिटिकली इफेक्ट करते हैं ज़्यादा, कादियान और अहलावत। और आपसे कुछ ही दिन पहले जो पार्षद हैं अमित अहलावत वार्ड नंबर 18 से, उनके मतलब निवास स्थान पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आए थे। उसके बाद इन चर्चाओं का बाजार है और भी गर्म है। इसके अलावा इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, जजपा है। तो वीरेंद्र राठी साहब के साथ खास चर्चा आज हम करते हैं। राठी साहब, बेरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो सीधा पिछली 4 बार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, लेकिन विक्रम सिंह कादियान पिछले 2 चुनावों में भाजपा की ज़बरदस्त लहर के बावजूद है वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को हराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लग रहा है कि अपर हैंड देखिए कांग्रेस का है, लेकिन भाजपा आपकी बार क्या नई चीज़ है वो तलाशने की कोशिश में है। आपको क्या लग रहा है? देखो, जो पिछले चुनाव जो विक्रम कादियान जी दोनों चुनाव हारे, उनमें एक चुनाव तो ऐसा था जिसमें चित्रे पहलवान बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो डॉक्टर रघुवीर कादियान थे। और रघुवीर कादियान तो वैसे पार्टी की हिसाब से हो गए और चित्रे पहलवान को तो हनुमान कहा जाता था भूपेंद्र हुड्डा जी का, तो वो भी इनके काफ़ी नज़दीक थे। और उधर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट विक्रम कादियान जी ले आए। तो लोगों के मन में एक थोड़ी सी शंका रही कि हम चित्रे पहलवान को जिताएंगे तो भी ये भूपेंद्र हुड्डा जी के पास जाएंगे और रघुवीर उनका कैंडिडेट था ही। तो उस चक्कर के अंदर विक्रम कादियान उसको चुनाव पिछड़ गया उनका और रघुवीर कादियान जी उसमें बाजी मार ले गए। और जो दूसरा चुनाव जो 2019 का विक्रम कादियान जी चुनाव हारे, उसके अंदर जो प्रमुख कारण रहा वो भारतीय जनता पार्टी के एक टिकटार्थी थे रंगीला करके बेरी से। उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में अपना नामांकन पत्र भर दिया और वो करीब 7-7.5 हज़ार वोट वो लेके चले गए। तो प्रमुख रूप से इनका चुनाव वहाँ पर जा कर के खराब हुआ। अगर वो उनको ये मना लेते या पार्टी उनको संतुष्ट कर देती तो शायद परिणाम कुछ बेरी का और होता। और जहाँ तक अब की बार जो चुनाव 2024 विधानसभा के चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कमज़ोर प्रत्याशी तो विक्रम कादियान को हम नहीं मानते कि वो कमज़ोर हैं, कि उनका एक पर्सनल वोट बैंक उनके परिवार का, उनके पिताजी की अपनी छवि है, अपनी खुद नैतिकता, अपनी छवि विक्रम कादियान जी की भी ठीक है, प्रोफेसर शेर सिंह जी इनके ताऊ जी की भी छवि ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये हो सकता है कि एक दाव और खेले जैसा रोहतक पार्लियामेंट के अंदर पिछली बार खेला, जो एक नया चेहरा बिल्कुल जो ना रोहतक की राजनीति करते थे, कांग्रेस पार्टी से वो बसपा में गए थे, बसपा से बीजेपी में अरविंद शर्मा जी आए थे। तो ये भी हो सकता है कि बड़ा गांव जैसे डिगल लगता है। और संजीव बालियान जी क्या बता रहे हो कि उनके घर पे आए थे और वो थोड़ा सा उनको आश्वासन भी उन्होंने दिया है। तो ये दाव भी हो सकता है। अगर इस प्रकार का दाव आता है तो रघुवीर कादियान जी को पसीने छूट सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि एक विक्रम कादियान जी अगर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों को मनाने में अगर भाजपा सही साबित हो जाए, उनको मना पाए, तो वोट जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण के आधार पर भी विक्रम कादियान भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और आपके गांव के जो वो बता रहे हैं डिगल गांव के कोई जिला पार्षद हैं पूर्व अमित, वो भी कड़ी टक्कर, वो फिलहाल पार्षद हैं, तो वो भी कड़ा मुकाबला इनको दे सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से
एक नई रणनीति के तहत जिम्मेवारियां बांटनी शुरू कर दी। ये पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस संगठन को भी अपना पूर्ण रूप से मैदान में उतार दिया। वन बूथ वन यूथ के हिसाब से भी चल रहे हैं कि हर मतदाता से संपर्क किया जाए। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना संगठन का विस्तार नहीं किया है, जिसकी पिछले लंबे समय से मांग है। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी मांग कर रहे हैं, एमएलए एमपीज डिमांड कर रहे हैं कि हमारा हरियाणा का संगठन बना दिया जाए। लेकिन संगठन कभी कहते हैं अगस्त में बना देंगे, कभी कहते हैं सितंबर में बना देंगे, और संगठन के बिना कांग्रेस अधूरी है। जी बिल्कुल। देखिए राठी साहब, अगर भाजपा का इतिहास देखा जाए ना, तो भाजपा शायद ही अपने नेताओं को कभी ख़त्म करती है। भाजपा लगातार मौके देती रहती है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कांग्रेस ख़त्म कर देती है नेताओं को। क्या विक्रम कादियान को तीसरा मौका भाजपा देगी, या मतलब इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो नहीं बनती? ये तो देखिए, बार बार जो है मनीष ग्रोवर जी को मौका मिला, वो चुनाव हारते गए, एक बार बने, पिछले बार भी मुकाबले में हारे। और शमशेर खरकड़ा भी भाजपा के नेता हैं। जैसे वो महम से 2 बार तो भाजपा से लड़ चुके हैं, एक बार बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं, एक बार इन से पार्लियामेंट का लड़ चुके हैं। और तो भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में वो अपनी पत्नी को आगे करके चल रहे हैं। तो मौके की तो भारतीय जनता पार्टी अपना एक तरीका, इनका एक अपना जो सर्वे एजेंसी हो जनमत फाउंडेशन, उसके आधार पर निचोड़ निकालते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी रणनीति जो नई प्रकार की एक बार अब की बार जो सामने आई है, उससे थोड़ा सा माहौल भाजपा के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। वो माहौल क्या है कि अब की बार आप थोड़ा सा पीछे जाओ, 1 साल भर पहले म्यूनिसिपल कमेटीज़ के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए। पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर BC वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई, चेयरमैन आरक्षित की गई। उस चीज़ को भुनाया जा रहा है। जो उनके पिछड़ा वर्ग के नेता हैं वो गांव-गांव जा कर के उन लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके चेयरमैन भी हैं, आपके इतने जिला पार्षद हैं, इतने ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, इतने सरपंच हैं, इतने पंच हैं, ये रिजर्वेशन के भाजपा से हमने दिलवाई है। तो कहीं न कहीं अगर ये चीज़ संगठित होती है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जहां से उसकी वोट खिसकती नज़र आ रही थी, तो दूसरे तरफ से उन्होंने इन वोटों को अपने साथ जोड़ने का, साधने का प्रयास किया है। वो कितने सफल होंगे भविष्य में, वो भविष्य के गर्व की बात है। चलिए, अगर इससे इतर अगर सोचा जाए, मान लीजिए विक्रम सिंह कादियान को मौका ना दिया जाए, हालांकि वो अच्छे लीडर हैं और पकड़ भी है सेंटर में उनकी, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि अलावतों में या डीगल की तरफ देखा जा सकता है, तो उसके पीछे का एक्स फैक्टर क्या है? अगर भाजपा इस तरफ चलेगी तो उसका क्या आधार है? उसका तो आधार एक ही है कि 2 बड़े जो गोत्र हैं वो बेरी हल्के को प्रभावित करते हैं, जिसमें एक कादियान है, एक अहलावत है। और अहलावतों का एमएलए 1996 में यहाँ से डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी बने थे, और उस टाइम बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की हवा थी और जीत गए थे इनेलो से। और उसके बाद से अहलावत गोत्र का कोई कैंडिडेट यहाँ से चुनाव मैदान में चुनाव नहीं जीत पाया है। तो ये भाजपा एक दाव लगा सकती है कि भाई अहलावतों के गांव ज़्यादा हैं, बड़े गोत्र के हैं, बड़े गांव लगते हैं साथ में, कि एक पैरेलल रघुवीर कादियान को टक्कर दी जा सके। तो ये विचार भी पार्टी हाईकमान, वो तो पता तो लगने नहीं देते कि किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे, तो एंड टाइम पे पता लगता है भाजपा का। तो ये दाव भी अगर भाजपा चल सकती है, मेरा मानना है ये। अच्छा, ये बताइए, अगर ऐसा हो जाता है तो किस आधार पर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को है वो मतलब टक्कर मिलेगी? अगर मिलेगी तो कितनी टक्कर मिलेगी? उसको लेकर कितने आश्वस्त फिर होंगे? क्या चुनाव रोमांचक हो जाएगा? देखो, बेरी का चुनाव पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं ये रोमांचक ही रहे हैं। जब चतरे पहलवान इनके खिलाफ आते थे तो क्लोज मार्जिन से वो हारे हैं, कभी 4,500 से, कभी 5,000 से। और पिछला जो चुनाव का मार्जिन था वो भी ओम प्रकाश विक्रम कादियान जी से डॉक्टर रघुवीर कादियान का शायद 15-16 हज़ार वोटों का ही मार्जिन से जीत हार का अंतर रहा था। और वो भी एक पार्टी के बागी के कारण विक्रम कादियान का चुनाव थोड़ा सा ढीला हो गया। तो मुकाबला तो हर चुनाव में रहा है फाइट, तो और थोड़ा सा रोमांच जो है वो चुनाव में मानता हूँ कि आ जाएगा। हो सकता है हार भी जाएंगे डॉक्टर रघुवीर। राजनीति में सब कुछ संभव है। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी। इस आपके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जिनको मानते हैं लोकप्रिय हरियाणा के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा जी, ये चुनाव हार गए। भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत से चुनाव हार गए। लेकिन देखिए सर, जैसे कि डिगल की बात हो या अहलावतों के अन्य भी गांव हों, अगर उसमें बतौर एक पत्रकार मैं भी जाता हूं, शायद आप भी जाते होंगे, तो दीपेंद्र सिर्फ दीपेंद्र ही सुनाई देता है, तो फिर कैसे फ़र्क पड़ेगा?
देखो, दीपेंद्र की एक अपना वोट बैंक है, अपना एक उसके फॉलोवर हैं, खासकर यूथ टीम जो है, युवा उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी अब युवाओं को आगे बढ़ाने का काम ही कर रही है। हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि युवराज कई घरानों के लोग जो राजनीतिक घराने हैं उनके सदस्य आ रहे हैं। बल्कि मेरा तो, अगर इतने युवाओं को मौका देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो आज रघुवीर कादियानी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, 5-6 बार MLA बन चुके हैं। तो एक तो लड़का आप श्रीओं में अलावत है और एक लड़का आपका ये तस्वीर है, ये भी युवा नेता हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इनको भी एक मौका दे देना चाहिए कांग्रेस ने। फिर तो डॉक्टर रघुवीर के ठीक है, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन एक एज फैक्टर भी आप देखिए। अच्छा सर, ये बताइए, वैसे तो देखिए ये कहा नहीं जा सकता कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की भी टिकट है वो कट सकती है, शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात और चल रही है कांग्रेस में, जैसे जब सोनिया गांधी ने ये बोला था कि मेरी 70 के अबोव है वो उम्र हो चुकी है, तो मैं अब राजनीति से संन्यास लूँगी, राजस्थान में जैसे है वो करने वाले हैं, तो क्या अगर कांग्रेस में इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर रघुवीर की जगह और किसी को लड़ाने का विचार होगा, या निराधार बात होगी? ये लगता तो निराधार है, लेकिन ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ काम की है, ये नए आयामों को। उन्होंने आडवाणी जैसे बुजुर्ग नेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को एक एज की लिमिट लगा करके राजनीति से घर बैठा दिया, सम्मान उनका वो करते रहे। तो कांग्रेस के अंदर ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज इतनी पावरफुल नहीं है। अगर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ताकतवर हो, वो जिस नेता की टिकट काट दे तो शायद कोई आवाज़ ना उठाए, लेकिन उनकी थोड़ी सी पकड़ अब कम है, तो वो भी थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रहे। जैसे आप राजस्थान के CM बनाने की बात आई, सचिन पायलट यूथ थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन बना दिया अशोक गहलोत को। उसी प्रकार से MP के अंदर ये हुआ था, अभी कर्नाटका के अंदर भी इसी प्रकार का माहौल चला। और भारतीय जनता पार्टी ये मादा रखती है, जो इनका सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे गोवा के मोहन पारेकर जी, उनको पहले सेंटर में लेके आए, फिर वापस CM बना के भेजा, उनके बेटे को ही टिकट नहीं दिया था। तो ये तो जो ताकतवर पार्टी है, जिसका ग्राफ ऊंचा है, वो तो ये काम कर सकती है, तो उसमें नेता दबी आवाज़ में फैसले को मान लेते हैं। और कांग्रेस के अंदर थोड़ी सी कमजोरी है, ये इतना प्रेशर नहीं मानेंगे, ये अपने विरोध के स्वर उठाएंगे। फिर दूसरा, फिर हुड्डा साहब हैं, इनके पुराने साथी हैं, ये भी मानेंगे कि आखिरी चुनाव है, अब की बार और मौका दे के देख लेते हैं। तो ऐसा हुआ भी था, ओम प्रकाश बेरी को शायद डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डॉक्टर साहब की टिकट कंफर्म करवाई थी 2005 के चुनाव। जी जी बिल्कुल। मोहित चतर सिंह पहलवान का भी नाम पिछली बार काफ़ी चर्चा में था। मुख्यमंत्री जब यात्रा निकाल रहे थे तो विक्रम कादियान के प्रोग्राम में जाने से पहले मोहित चतर सिंह के प्रोग्राम में गए, उस गाड़ी से उतरकर वहाँ पे गए, जिस तरह कैप्टन अभिमन्यु और शायद मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन उनको दिया था। क्या मोहित चतर सिंह पहलवान, जो काफ़ी समय से ऐसा लग नहीं रहा चर्चाओं में है, क्या आपको लगता है कि 24 में कुछ चर्चा चलेगी, भाजपा उनकी तरफ भी जाएगी? केवल चर्चा चल सकती है, मुझे लगता नहीं कि उनकी तरफ जाएगी, क्योंकि चित्रे पहलवान का एक अपना अलग से संपर्क उनका था, वो अलग सोच के आदमी थे। इन्होंने जैसे बीच में इनेलो को ज्वाइन किया, फिर इनेलो छोड़ करके बीजेपी में गए, तो 2-3 बार इधर उधर होने के बाद जो है ना थोड़ा सा इमेज में फ़र्क पड़ता है। और अभी तो पिछले 5 साल से कहीं वो चर्चा में नहीं है, ना वो इलाके में घूमते, ना कोई जा करके किसी गांव से ये कहते हुए अपने गांव के काम बताओ, मैं सीएम साहब से मैं करवा के लाऊंगा। तो वो तो सारा जो काम कर रहे हैं वो विक्रम कादियान जी कर रहे हैं, और जिलाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, और प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, मुख्यमंत्री के साथ भी अच्छी है। तो अगर इस समीकरण को हम देखें तो विक्रम कादियान की भी मुझे नहीं लगता कि टिकट कटेगी। अच्छा, अब आ ही जाते हैं इस पर जननायक जनता पार्टी पर। पिछली बार उपेंद्र कादियान चुनाव लड़े थे, 14-15 के समथिंग हैं उनकी वोटें आई थी। जजपा का क्या मान रहे हैं, उपेंद्र कादियान की राजनीति को कैसे देख रहे हैं 2024 में? जजपा का ग्राफ तो काफ़ी कम हो चुका है। जो 14-15 हज़ार वोट आई थी, इसमें खुद इनकी व्यक्तिगत वोट भी थी और पार्टी की भी थी, लेकिन पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। अगर ये कैंडिडेट आएंगे तो जो इनका पर्सनल रसूख है वो वोटें इनके साथ आएंगी। वो कितनी आएंगी, इन्होंने बढ़ाई हैं या घटाई हैं, वो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन जेजेपी पार्टी का अपना जो जन आधार है वो पूरे स्टेट लेवल प्रदेश स्तर पर कम हुआ। जीत की तरफ तो नहीं मानेंगे? नहीं, मतलब ही नहीं, बल्कि एक जो भारतीय जनता पार्टी के नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने किसी आदमी से कहा कि आप इस हल्के को छोड़ करके आप बल्कि बेरी में शिफ्ट कर जाओ कि बेरी खाली पड़ी है। तो उसने कहा कि आपके लिए तो फिर सारा हरियाणा ही खाली है, आप तो इतने बड़े नेता हो कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। तो बेरी में तो एक तरह से जजपा को भी ये पता है कि तुम्हारा खाता खोलने वाला नहीं है, और
क्या पता कि भाई कौन प्रत्याशी किस पार्टी में मजबूरी में ले आ जाए। पिछली बार जो 10 सीट जेजेपी की आई थी उसमें आप 3 को छोड़ दो, 7 सीट तो इस प्रकार से आई थी कि बाकी पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया था और उन्होंने जा करके जेजेपी की टिकट ले ली, जिसमें आज के देवेंद्र बबली मंत्री जी भी शामिल हैं, जो बार बार कहते हैं मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस की मांग रहा था। और उसमें आप ये देख लीजिए जोलाना तो चलो उनकी पार्टी का था, और दादा गौतम को देख लीजिएगा। तो ऐसी सीटें बहुत थी, जो जिस ईश्वर सिंह जी को देख लीजिएगा, जिनकी टिकट पार्टी में कट गई थी, वो जाके जेजेपी के लिए आए। इस प्रकार से कोई अगर हलचल हो जाए तो यहाँ बेरी की सीट जेजेपी की तरफ हो सकता है कि ऐसा प्रत्याशी इनको मिले, लेकिन उम्मीद नहीं है कि जेजेपी का ग्राफ तो इस बेल्ट के अंदर तो विशेषकर, बाकी हरियाणा का तो बाद में कभी चर्चा करेंगे कि बेरी के अंदर इतना वोट बैंक जेजेपी का नहीं है। बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी से आ जाते हैं। अश्वनी दुलेड़ा हैं, पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, संगठन में भी बड़ा कद रखते हैं, सुशील गुप्ता केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी फिलहाल क्या जीत की पोजीशन में मानते हैं या पाव जमाने की अभी बेरी विधानसभा में कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है? क्या कहता है आपका समीकरण? खाली कोशिश ही है। अश्वनी दुलेड़ा अच्छे इंसान हैं, जनता से जुड़ करके रहते हैं, पिछला चुनाव भी लड़ा और मेरी व्यक्तिगत मुलाकात उनसे कभी हुई नहीं है। अब फिर वो सक्रिय हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव उसमें आम आदमी पार्टी में आया है। जब पंजाब के अंदर जो इन्होंने क्लीन स्वीप किया तो पूरे हरियाणा से दल बल सहित कई नेता जो थे, निर्मल सिंह जैसे बड़े नेता भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो कुछ उम्मीद ये है कि आम आदमी पार्टी समझौता कर सकती है प्रदेश के अंदर किसी से, वो इनेलो से करेगी या इंडिया जो नया गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के बीच, या उसमें शामिल होगी। अगर कुछ इस प्रकार का समीकरण भी बनेगा तो सीनियर लीडर डॉक्टर रघुवीर कादियान जी बैठे हैं तो उनके खाते में वो सीट जाएगी नहीं। तो फिलहाल अगर एक लाइन में बात की जाए तो अपर हैंड आपको किसका दिखाई देता है, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो, वर्तमान परिदृश्य में देखें तो रघुवीर कादियान हैं, 4-5 बार के एमएलए हैं, और जहाँ तक टक्कर की बात है तो भाजपा से ही टक्कर होगी, उसमें चाहे विक्रम कादियान आए चाहे कोई अन्य चेहरा आए। बाकी जो जेजेपी है या आम आदमी पार्टी है वो अभी जो कड़ा मुकाबला होना चाहिए उस मुकाबले से बाहर है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीरेंद्र राठी थे और आज बेरी विधानसभा को लेकर डीपली है एक सकारात्मक चर्चा हमने की है, और उस सकारात्मक चर्चा में निकल के ये सामने आया है कि भाजपा कौन कौन सी चीज़ें अगर ऐसा कर सकती है, अगर ऐसा कर सकती है मान लीजिए भाजपा जो हमने बताया है इस वीडियो में, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को कड़ी टक्कर है वो दी जा सकती है। और इसके अलावा मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा में ही रहने वाला है, और अन्य पार्टियों की जो बात है वो लगता नहीं है कि जीत की तरफ मौजूदा स्थिति में है। वो अन्य पार्टियां हैं वो जीत को लेकर मतलब खुद भी आश्वस्त होंगी या बेरी विधानसभा में इतना मादा वो रखती हैं। लेकिन अगर फिलहाल अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो बेरी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रही है, पिछली 4 बार से लगातार वहां पर कांग्रेस के विधायक खुद हैं, और फिलहाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का अपर हैंड ही मानकर चला जा रहा है कम से कम बेरी विधानसभा के लिए। आप हमारे इस खास प्रोग्राम के साथ लगातार आप देखते रहिए, हम हर रोज किसी न किसी विधानसभा की किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर आपको एक गहन सर्वे है जो हम लोगों ने किया है, वो सारी जो सच्चाई है यथावत वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।